हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कुछ न्यू टॉपिक, कुछ न्यू चेंजेस देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये क्या है, तो जस्ट मैं बता देती हूँ। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। इसमें हार्ट स्पिरिट्स है। तो ये हार्ट्स क्रिस्टल जो है, आपको इसमें से कोई भी क्रिस्टल चूज करना है। एंड जैसे कोई भी क्रिस्टल आप चूज़ करके आप एक कोई भी अपने मन में एक क्रिस्टल्स, एक कार्ड्स चूज़ कर सकते हैं। 3 कार्ड्स में से 1, 2, 3। एंड ये रीडिंग्स मैं करूँगी जस्ट आपके लाइफ में आपका ट्रू लव मिलेगा। तो आपके लाइफ में आपको ट्रू लव मिल सकता है, तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कार्ड्स रेफर करेंगे। तो इसलिए आप चूज़ करके रखें कि आपके लाइफ में ट्रू लव आने वाला है या आपके लाइफ में ट्रू लव है। तो इसकी रिगार्डिंग हम लव रीडिंग करेंगे। बहुत टाइम से सबके मैसेजेस आ रहे थे कि लव रीडिंग कीजिए मैम। तो लव रीडिंग के लिए मैंने कार्ड्स रेफ़र किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके। क्या आपको अपना ट्रू लव मिलेगा? यस या नो। तो ये आंसर होगा कि आपके लाइफ में आपको ट्रू लव मिलेगा। तो आप कोई भी पाइल नंबर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन है। कुछ मतलब सबको ही अपने लाइफ में ट्रू लव चाहिए होता है। अपने लाइफ में ऐसा लव चाहिए होता है कि जो आपके साथ रहे, आपके कम्युनिकेशन को समझे, आपके बातों को समझे, आपके लाइफ के हर बातों को समझे, आपके साथ बहुत अच्छे से एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो आपकी। आप जैसे हो आपको वैसी आपकी प्योर सोल मिले। आपका बहुत सारा मन करता है। न्यू जनरेशन है, ऐसा किसी का मन नहीं करता, ऐसा नहीं है। सबका मन करता है। जैसे ये बहुत पुराने साल से रीत चली आती है कि हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में ट्रू लव चाहिए होता है। तो मैं यही रीडिंग्स आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके लाइफ में ट्रू लव आपको मिलेगा क्या, आपके लाइफ में ट्रू लव आने वाला है। तो यही मैं लव रीडिंग लेके आई हूँ स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए। जो आजकल के जो जैसे लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है नॉर्मली, तो कोरोना काल में अगर हम करते भी हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग अभी घर से जो बाहर नहीं निकल पा रहे, या फिर किसी के साथ एफबी पे चैटिंग हो रही है, या फिर कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ सोशल मीडिया पे जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है, उनको लग रहा है कि यार ये हमारे लाइफ में पार्टनर ठीक है या नहीं, ट्रू लव है या नहीं, या फिर पहले ही स्टार्टिंग से जिनकी बॉन्डिंग चली आई हो, पहले से लाइफ में कोई बंदा हो, तो वो वाली भी हम कम्युनिकेशन देखेंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे जस्ट लव कार्ड्स हैं, तो लव कार्ड्स आप चूज़ कर लीजिए। आपको जो कार्ड्स बेटर लगता है आप वो कार्ड्स चूज़ करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर 2 क्रिस्टल्स पसंद आ सकते हैं तो आप 2 क्रिस्टल्स की भी रीडिंग्स देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे आपको टाइमिंग दी जाएंगी कि पाइल नंबर 1 की डिस्क्रिप्शन पे टाइमिंग दी जाएंगी, 2 नंबर की डिस्क्रिप्शन पे टाइमिंग दी जाएंगी, 3 नंबर की भी डिस्क्रिप्शन दी जाएंगी। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 आप गौर से देख लीजिए, आपके माइंड में सेट कर लीजिए आपको कौन सा क्रिस्टल्स आंखों को बाहर आए, आपको कौन सा कार्ड्स अच्छा लग रहा है। तो आप अपने इसमें सेट हो जाइए और अपनी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो पाइल नंबर वालों के लिए मैंने कार्ड्स रेफर करके रखे हैं। तो जस्ट आपके माइंड में सेट कर लीजिए कि क्या आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। तो जस्ट उनके लिए कार्ड्स रेफर करती हूँ। मैंने 5 कार्ड्स निकाल रखे हैं, 5 कार्ड्स। एंड द इम्पेरेंस, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटेकल्स। इसके लिए मैं कार्ड्स और आगे रेफर करूँगी। तो जस्ट एक एंजल्स कार्ड परफेक्ट टाइमिंग दिखा रहा है। तो देखते हैं कि रीडिंग्स क्या हैं। तो जस्ट आपके लाइफ में जो ट्रू लव आने वाला है, पर टाइम है, जस्ट जल्दी नहीं आएगा। ट्रू लव आपका जो कुछ भी है आपके लाइफ में आने वाला जो ट्रू लव है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हर एक काम में बहुत परफेक्ट है, बहुत मेनी चॉइसेस के काम करता है। एक कहीं ना कहीं आपको आपका लाइफ पार्टनर जो है, मैं कहूँगी कि अगर आपका कहीं ट्रैवल होता है, फर्स्ट नंबर वालों के लिए कार्ड से कि आपको अगर आपका ट्रैवल्स होता है तो आप कहीं जाते हैं कुछ काम रिगार्डिंग, मुझे जहाँ तक की स्थिति दिखाई दे रही है 7 ऑफ कप्स की,
कि आपको बहुत ज़्यादा काम के रेफर आएंगे, पर आप चूज़ करेंगे। आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हैं कि कहीं बाहर जाए और कुछ आपके पेंडिंग्स काम है वो करें, तो इस हिसाब से आपकी जर्नी में आपको एक कम्युनिकेशन होगी आपकी, जस्ट आपके पार्टनर की एक फ्रेंडशिप, एक अच्छी सी बॉन्डिंग होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जस्ट फर्स्ट नंबर के कार्ड्स के लिए, पाइल नंबर 1 वालों के लिए कहूँगी। एंड जस्ट इम्पेरेंस का कार्ड जब भी आता है तो आपका जो लाइफ पार्टनर जो कुछ भी है, जस्ट मेल या फीमेल, वो बहुत करेक्ट डिसीजन लेता है हर चीज़ में, आपके हर लाइफ में हर डिसीजन मेकिंग बंदा है। एक बोलते हैं ना कि हर चीज़ क्विकली एक्शन करता है, एक परफेक्ट डिसीजन मेकिंग बंदा है। एक हर चीज़ अपने काम को लेके हर टाइमिंग के अनुसार उसको करना पसंद आता है, अच्छा रहना भी पसंद है, हर चीज़ लोगों के साथ कम्युनिकेशन करके एक अच्छा सा परफेक्ट मैन या वुमन भी हो सकती है। तो जस्ट एक सब लोगों को संभाल सके, सब लोगों को एक अच्छी सी कम्युनिकेट करने वाली पर्सन दिखाई दे रही है। एंड सेकंड 7 ऑफ कप्स, मेनी चॉइसेस, मतलब वो बंदा, जस्ट वो लेडीज़ कोई भी रह सकता है, मतलब वुमेंस, सॉरी, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो जस्ट इनके इसमें जैसे बहुत सारे सोच रहे हैं, कुछ टाइमिंग ही ऐसे कि बहुत सारे डिसीजन लेने की टाइमिंग दिखाई दे रही है। तो वही की टाइमिंग बहुत सारी है, मतलब अच्छी एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रहा है कि हम आगे ये करेंगे वो करेंगे। तो जस्ट काम रिगार्डिंग ही सोच रहे, मैं कह रही हूँ कि मनी रिगार्डिंग दिखाई दे रही है, पर्सन के हिसाब से भी दिखाई दे रही है। हर चीज़, एक ऐसे कोई भी चीज़ नहीं कि हर चीज़ के बारे में सोचती हुई पर्सन है। और जस्ट ये कहूँगी कि हाँ, कहीं ना कहीं जाने का, कहीं ना कहीं मिलने का, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की ट्रैवल मूवमेंट आते दिखाई दे रही है। पर मैं ये कहूँगी कि लगभग आपके लाइफ में जो पार्टनर आने वाला है, जो ट्रू लव होने वाला है, तो करीबन 3 मंथ की स्थिति दिखाई दे रही है, कुछ ज़्यादा स्थिति दिखाई दे रही है। मतलब अभी आपका ट्रैवल मूवमेंट नहीं है, आपका ट्रैवल मूवमेंट 3 मंथ में जब भी आएगा तो आपकी एक फ्रेंडशिप होगी, एक बहुत अच्छी सी कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है, एक कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कि एक अच्छी सी बॉन्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपका कुछ लेन देन, पिछले जन्म का कुछ लेन देन बाकी है, तो उस रिगार्डिंग आपकी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। जैसे कि आपका जो पार्टनर है, ये आपकी जो सोल है, ट्रू लव की जो सोल है, ये पुराने कार्मिक्स के हिसाब से दिखाई दे रही है। पुराने अपने लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, मे बी ये कहीं ना कहीं जर्नी आपकी पास्ट लाइफ की होते हुए दिखाई दे रही है। जस्ट पाइल नंबर 1 के लिए मैं कहूँगी, इनके लिए मैं कार्ड्स रेफर करती हूँ कि इनकी आगे क्या बॉन्डिंग होगी। जस्ट ट्रू लव वालों के लिए, जो ट्रू लव का सोच रहे हैं बहुत दिन से। एंड सो सैड, कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। जस्ट पास्ट लाइफ इशू दिखाई दे रहा है, जस्ट इस कार्ड्स पे अगर मैं कार्ड्स रखूँ तो। एंड और कार्ड्स जो है कि ये हेल्थ लॉस, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपकी ख़राब दिखाई दे रही है। मतलब फ्रेंडशिप होगी अच्छी सी, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ को लेके है, पर कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है मे बी वो पर्सन आपको मिल चुका होगा, या फिर आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन ख़राब हो चुकी होगी। शायद मे बी इस लॉकडाउन में हो सकता है, या फिर मैं ये कहूँगी कि इस करीबन 2-3 महीने में ऐसी कुछ स्थिति हो चुकी है आपकी कि हार्ट ब्रेक हो चुके हैं। ये पीछे आपका कुछ पर्सन है, एक्चुअली आपकी इस वजह से हेल्थ लॉस भी हो सकती है। सोल सर्चिंग, मतलब आपको एक डिवाइन जो है ना, ये सोल सर्चिंग करके कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, गाइड्स करेगा, एंड कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि हेल्प करेगा, आपको एक गाइडेंस देगा, एक परफेक्ट तरीके से गाइडेंस देगा। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर आप जब कहीं फॉरेन ट्रिप पे अगर जाते हो, कहीं बाहर कहीं मिलने के लिए, कहीं मिलने के लिए नहीं कहूँगी, अगर आप किसी काम रिगार्डिंग जाते हो, मुझे जहाँ तक काम रिगार्डिंग आप कहीं घूमते हुए दिखाई दे रहे, तो आप कहीं भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस टाइमिंग में अगर आपको ये पर्सन दिखता है तो आपकी कम्युनिकेशन होते दिखेंगे। परफेक्ट टाइमिंग का जो कार्ड्स है एंजल्स का, कि वो आपकी परफेक्ट टाइमिंग होगी, परफेक्ट मूवमेंट होगी, परफेक्ट एक्शन होगा, परफेक्ट काम होगे, एंड एवरीथिंग
सारी चीज़ें आपके सपोर्टिव होगी, एक पॉजिटिव आउटकम होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, किसी भी स्थिति में पॉजिटिव एनर्जी होगी आपके लाइफ में, ये दिखाई देता है। एंजल्स कार्ड्स आपको रेफर करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिचुएशन वाली बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसे होता है कि लाइफ में हमारा जो लव पार्टनर जो होता है, जो ट्रू लव हमें जब मिलता है फिर हमारी कम्युनिकेशन उसके साथ थोड़ी ख़राब होती है। कहते हैं ना कि जब लव मिलने वाला होता है तो कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी होती है, पर उसमें बोलते हैं ना कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं दोनों की इसमें मिलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रू लव मिलने के लिए टाइम लगता है, दोनों की बॉन्डिंग होने के लिए भी टाइम लगता है। कहीं ना कहीं डिवाइन की एनर्जी होती है, डिवाइन की मर्जी होती है। पर हाँ, मैं कहूँगी कि ये जो आपकी सोल है आपको मिलेंगी। आपके कुछ पास्ट कर्मस में बहुत सारी जो चीज़ें हो चुकी है तो वो दुश्मनी भी दिस टाइम निकलेंगी। पाइल नंबर 1 वालों के लिए कहूँगी क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ की जो कुछ भी कम्युनिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी शायद, तो उस वजह से आपके लाइफ में जो कुछ भी आपकी जो सोल है, तो जो आपकी जो सोल है, जो ये सोल ही आपको मिलेंगी, फिर से मिलेंगी, आपकी कम्युनिकेशन होगी, परफेक्ट टाइम रहेगा। जब होगा तो एक अच्छी सी फ्रेंडशिप वाली कम्युनिकेशन होगी। एंड ये जो कार्ड्स है, जो पास्ट लाइफ कर्मा के कार्ड्स मैंने निकाल के रखे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आगे आपकी कम्युनिकेशन ख़राब हो सकती है। मैं कहूँगी कि आपके लाइफ में वो सोल आके गई है, आपके वो सोल में आके गई है। जस्ट मैं कहूँगी कि शायद 3 मंथ्स या 4 मंथ्स हो चुके कि आपके लाइफ में ट्रू लव आके जा चुका है, पर थोड़ी कम्युनिकेशन ख़राब हो चुकी होगी या फिर नहीं आया है तो आगे आपके लाइफ में आने वाला हो सकता है। तो जस्ट स्टार्टिंग से लेके आगे तक आने वाला भी हो सकता है मे बी। तो आपकी कम्युनिकेशन ठीक रहेगी, आपकी वो सोल ही रहेगी, पास्ट लाइफ की सोल मिलेंगी आपको, आपका ट्रू लव, आपका पास्ट लाइफ का सोल आपको मिलेगा या फिर मिलेंगी। मेल या फीमेल्स दोनों के लिए कार्ड्स हैं। तो आपको आपकी लाइफ में जर्नी के लिए एक हैप्पी वाली परफेक्ट टाइमिंग होगी। अगर आप जिस दिन मिलेंगे, आपकी शायद जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपको फ़िलहाल आपकी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ मिलके नहीं हो चुकी, तो आपका लाइफ पार्टनर आपको कम्युनिकेशन के लिए मिलेगा। जिस दिन आपकी दोनों की कम्युनिकेशन हो गई उस दिन आपकी परफेक्ट टाइमिंग, एंजल्स आपकी परफेक्ट टाइमिंग करवाएंगी। हर चीज़, हर सिचुएशन आपकी अच्छी होगी, हर एक चीज़ पॉजिटिव वे में होगी, हर एक चीज़ सही होगी और एक अच्छे वे से, एक अच्छे टाइमिंग से आपकी कम्युनिकेशन रहेंगी। आपकी ट्रू लव आपको बहुत ही जल्द मिलेंगी। मैं आप सब लोगों को गुड ब्लेसिंग देती हूँ इसके लिए कि आपको आपका ट्रू लव मिले। थोड़ी सी नोक-झोंक भी हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, पर आपको आपकी ट्रू लव, आपकी ट्रू लव पार्टनर, आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी। तो मैं अगली रीडिंग्स करती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 नंबर की रीडिंग्स, पाइल नंबर 2 की, जो जस्ट रोज कॉर्ड्स की रीडिंग्स है ये। तो आपको आपने जो सिलेक्ट किया होगा उसके लिए रीडिंग्स करेंगे। तो जस्ट मैं कार्ड्स रेफ़र करती हूँ, मैंने पहले कार्ड्स रेफ़र करके रखे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 9 ऑफ कप्स, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे आई होप, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो जस्ट कार्ड्स रीडिंग दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा आपके ट्रू लव के बारे में सोच रहे हैं, या फिर मुझे लगता है जहाँ तक कि आप डिप्रेशन में हैं किसी चीज़ को लेके, आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो सकता है। जो आपके लाइफ में कोई पर्सन आया था, ये थी मेल फीमेल दोनों में से कोई भी, आपके लाइफ में जो भी पर्सन आए थे, तो आप उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर्ट है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि आपके लाइफ में कोई आपको समझने वाला, आप ऐसी चीज़ एक होप लेके बैठे हैं आपके लाइफ में कि कोई आपको समझे, आपके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करे, आपसे अच्छी बात करे, आपके हर लाइफ में आपका साथ दे, ऐसी आपकी फीलिंग्स हो चुकी है। तो ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं पूरी ना होने की वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी वाली मोमेंट दिखाई दे रही है। एंड जस्ट मैं बात करूँगी द स्टार मैंने यही कहा कि आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा होप है। ऐसे लगता है आपको कि आप
आप जितना मतलब बोलते हैं ना, जितना मांगते हैं उतना ही आपको देना पड़ता है। मतलब कहीं से आपको कुछ चीज़ मिलती है तो उतना ज़्यादा आपको रेफ़र भी करना पड़ता है, देना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। एंड मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ आपकी आगे की लाइफ में, जस्ट मैंने थोड़ा पास्ट का भी बता दिया, तो अभी आगे की जर्नी जो मैं कहूँगी कि आपके आगे लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी, एक डिवाइन, आपके द स्टार, जो स्टार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी पर्सन आएगा, जो भी आपके लाइफ में पर्सन आएगा, एक डिवाइन हेल्पलेस होगी, एक स्टार वाली मोमेंट्स होगी, एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग्स होते हुए दिखाई दे रही हैं, एक बोलते हैं एक नेचर का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो भी विश है, कंप्लीट विश कम ट्रू वाला कार्ड से, तो आपकी लाइफ में आपके जो दिल में जो पर्सन है वो पर्सन आपको मिलेगा। वो पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ कि मेल या फीमेल रिच पर्सन हो सकता है, हो सकती है, वो अकेले खुश रहने वाला पर्सन हो सकता है। दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, सारी चीज़ें उसके हाथ में अवेलेबल है, ऐसी पर्सन आपको मिलेंगी। मे बी टाइम लगेगा, जस्ट मैं कहूँगी कि टाइम ज़्यादा नहीं, जस्ट दिस मंथ से, इसी मंथ से एंडिंग में आपको आपका लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और मुझे बहुत हैप्पी वाली मोमेंट हो रही है कि मैं जितने ये सेकेंड नंबर वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ उसमें भी ट्रू लव मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर में भी दिखाई दिया था, तो इस ट्रू नंबर वालों के लिए भी कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि नहीं, आपको आपके लाइफ पार्टनर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आपकी विश, ट्रू लव की जो विश है वो पूरी कंप्लीट होगी, आपके लाइफ में पार्टनर्स आपको मिलेगा। एंड आपकी जो बहुत टाइम से आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप उसके पर्सन के बारे में ख्वाब देख रहे हैं, जस्ट आप, मैं मतलब कहूँगी तो आप यहाँ से 9 महीने पहले की जो स्थिति है, आपने किसी के बारे में जो सपने देखे हैं, आपने किसी पर्सन के जो सपने देखे, वो पर्सन आपको मिलेगा। वो जो आपके सपने हैं जो पूरे होने वाले हैं, आपके ड्रीम्स कंप्लीट होने वाले हैं, वो पर्सन जस्ट एक एंजल्स डिवाइन्स की मैसेज है। वो कहीं ना कहीं चीज़ में रुका है, कहीं ना कहीं सोच रहा है, मतलब आगे बढ़ने की सोच रहा है पर नहीं बढ़ पा रहा है। जस्ट मैं कहूँ कि या लॉकडाउन हो सकता है, या फिर कोरोना काल में थोड़ा सी कुछ स्थिति हो सकती है। वो पर्सन बहुत ही मतलब डिवाइन मैसेज की तरह है, एक डिवाइन एनर्जी है, आपको मिलाएंगी। एक मैं कहूँ कि जस्ट न्यू जनरेशन ही दिखाई दे रही, छोटी मतलब जस्ट 25 ईयर्स वाली। तो मैं कहूँगी कि वो पर्सन ये जस्ट यंग हो सकता है, मेल फीमेल यंग ही पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेंगी, उसके हाथ में सारी विक्ट्री एंजल्स पावर्स है। लव वाली मूवमेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, बहुत सारी चीज़ें। एंड मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं उसने अपना बिजनेस सेट किया हुआ है, वो अपने लाइफ में बेस्ट बिजनेस सेट किया हुआ पर्सन है। एंड मैंने ये एंजल्स कार्ड्स निकाला, पर एंजल्स कार्ड्स की मैं नोटिफिकेशन बाद में देती हूँ। तो मैं जस्ट रेफ़र करूँगी किंग ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर कि क्या है। जस्ट प्लीज़ रेफर कार्ड्स, प्लीज़ मुझे आगे की कम्युनिकेशन बताइए। वो पर्सन शायद मुझे लगता है कि आपको जानता है, आपके बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने काम को लेकर भी सीरियस है। जस्ट काम वाली भी सीरियस मोमेंट दिखाई दे रही है। आपके पास जो पर्सन आने वाला है, जो काम के बारे में भी सोच रहा है, पर आपके ऊपर भी पूरा ध्यान है। एंड जस्ट कम विद द सन कार्ड्स आया, फॉर मैरिज के लिए कार्ड्स आया। जो सामने वाला जो मोमेंट्स है आपके बारे में सच में सोच रहा है। आपके लाइफ में जो कुछ भी, आपके जो ड्रीम्स में जो कुछ भी जो कोई भी पर्सन जो आपके लाइफ में आया था, वो आपको फाइनली मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। एक एंजल्स डिवाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड का कार्ड दिख रहा है। उसने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बिजनेस सेट किया हुआ है, अपने लाइफ में जर्नी। मैं कहूँगी कि दिस टाइम इसने बहुत अच्छे से अपने काम को संभाला है, एक बहुत अच्छे से हार्ड वर्किंग करके एक अपना काम पूरा किया है। बस अभी फाइनली ये लव वाला कार्ड, पॉजिटिव वाला कार्ड्स दिखाई दे रहा है, मैरिज वाला कार्ड्स दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये फाइनली पर्सन आपके साथ मैरिज करेगा, आपको आपका ट्रू लव मिलेगा और आपकी मैरिज तय है।
तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा टाइम नहीं, आपका दिसंबर मंथ तक आपकी पूरी एक विश कम ट्रू पूरी स्थिति होने वाली है आपकी लाइफ में। विश आपकी जो है, जो कुछ भी विश है आपकी पूरी होने वाली है। आपको डिवाइन नोटिस देंगी, साइन देंगी। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को भी साइन मिल चुका है, एंजल्स फेदर्स मिल चुके हैं, या फिर एंजल्स की कुछ नोटिफिकेशन दिख चुकी होगी, या फिर कुछ ऐसे साइंस दिखा होगा कि एंजल्स दिखना, एंजल्स की शैडो दिखना, एंजल्स नंबरिंग्स दिखना, एंजल्स के फेदर्स दिखना। अगर ये आपके पार्टनर को दिख चुका है तो मैं ये कहूँगी कि आपको भी नंबर्स दिख रहे होंगे, 000, 111, 4 times 1, 333 नंबर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये उस पर्सन के कम्युनिकेशन के पर्सन हैं जो आपको मिलेंगे। मैं अब फिर से नंबर्स आपको बता दे रही हूँ, 111, 333, 000 तो एंड 4 times 1। तो ये नंबर्स आपको भी और आपके पार्टनर्स को भी डिवाइन मैसेज के थ्रू दिखाई दे रहे होंगे, आपको नोटिस आ रही होगी, आपको फेदर्स दिख रहे होंगे, फेदर्स आपको मिल रहे होंगे, आपको और आपके पार्टनर को भी। ये एक एंजल्स, मैं कहूँगी कि एक एंजल्स डिवाइन एनर्जी आपको मिलाना चाहती हैं, आपके ट्रू लव को सक्सेस करना चाहती हैं। आप दोनों भी, मतलब मैं कहूँगी कि जो ट्रू लव्स मिलेंगे वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है। दिस मोमेंट में आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, एक हैप्पी वाली मोमेंट दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है एक दूसरे को कि आपको एक दूसरे को समझना चाहिए। वो वाले मोमेंट आपको आएंगी और आपको मिलेंगी। जो स्थिति आपकी है वही आपकी स्थिति, वही उनकी भी स्थिति होगी। मैं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जो स्थिति है फिलहाल तो वो उनकी भी रहेंगी। आपके इसमें इमोशन आएंगे तो उनकी इसमें भी आएंगे। आपकी विश कंप्लीट पूरी हो रही है तो उनकी भी होगी। वो भी आपके बारे में ड्रीम्स देखते होंगे। वो भी एक पर्सन एक ऐसे ही होंगे, सामने वाले पर्सन। वो भी, आप भी वैसे हो सकते। अगर आप उनके बारे में वो चीज़ें सोच रहे तो वो भी पर्सन आपके बारे में वो ही पर्सन चीज़ें आपकी सोच रहा है। तो ये दोनों की कम्युनिकेशन है, ये दोनों के अपने, मैं कहूँगी कि दोनों की कम्युनिकेशन, दोनों की लाइफ है। आप देखिए और मैं कहूँगी कि वाह, एक लव ट्रू आपको सच में मिलेगा। इसके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी, एक ब्लेसिंग दूंगी कि 2 नंबर वालों को उनका ट्रू लव मिल जाए, आपकी विश कंप्लीट हो जाए। एंड हम बढ़ते हैं अगले 3 नंबर पाइल के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली पाइल के लिए। 3 नंबर वालों के लिए पाइल्स मैंने निकाल के रखे हैं, तो इनके लिए हम कार्ड्स रेफर करेंगे। तो इनके लिए भी हम वही जर्नी करेंगे कि क्या आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। 10 of cups, wow, 5 of cups, wheel of fortune, the height of priestess and 10 of swords। इसके बाद मैं कुछ और कार्ड्स रेफर करूँगी, बट जस्ट मैं कहूँगी कि ट्रू लव नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अफसोस, सॉरी, 3 नंबर्स वालों के लिए कार्ड्स दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी मैरिज हो चुकी है। एक लव सपोर्ट फिलहाल ऐसे लगता है। जस्ट मैं कहूँगी कि ये सबको, सपोज आपके लाइफ में एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, सारे जो है मैरिज पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ आने वाला पर्सन हो सकता है, पर आपका ट्रू लव नहीं है। सॉरी, पर आपका ट्रू लव नहीं है। पायल नंबर 3 वालों के लिए मैं कहूँगी, जिन्हें भी पायल नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए ट्रू लव है मैं नहीं कहूँगी, बहुत टाइम लगेगा। जिन्होंने पायल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं फ़िलहाल ठीक है, कहीं ना कहीं फ़िलहाल अपने हालात में भी ठीक है। ऐसे लगता है कि आपको एक सपोर्ट है, ये है वो है, एक फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा। जिस ट्रू लव नहीं कहूँगी, पर आप जिसके साथ है फ़िलहाल मोमेंट, आप जिसके साथ हैं, आपकी, मैं कहूँ तो ज़्यादा करके ये जो 3 नंबर्स वाले जो पाइल्स नंबर होगी इनकी मैरिज हो चुकी होगी। तो 3 नंबर्स पाइल के लिए मैरिज वाली में स्थिति दिखाई दे रही है इसमें। एंड ये कहूँगी कि इनकी मैरिज हो चुकी है। सबको लगता है, जस्ट मैं कहूँगी कि सबको लगता है कि इनकी मैरिज बहुत हैप्पी है, बहुत अच्छी है, पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं छोड़ती हुई स्थिति दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं डिवोर्स वाली स्थिति दिखाई दे रही है। मैं कहूँगी कि डिवोर्स होते हुए, पार्टनर को छोड़ते हुए स्थिति दिखाई दे रही है। मतलब सामने से ही आप छोड़ देंगे,
जस्ट पर आपका पार्टनर है जो आपको नहीं छोड़ेगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके कुछ ना कुछ लक कर्मा जो है, पिछले कर्मा का जो पर्सन है आपके लाइफ में जो आया था, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आपके दोनों की इसमें थी, तो वो वाली स्थिति इस बार दिखाई दे रही है। ट्रू लव नहीं कहूँगी, ट्रू लव नहीं है फिलहाल, ट्रू लव नहीं है 3 नंबर पायल के लिए। आपकी कर्मास डेस्टिनी चेंज होगी, फास्टली चेंज होगी, एंड तब एक्शन लेंगे, एक फास्ट मूवमेंट वाले एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं आपको जॉब वाली स्थिति दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आएंगी कि आप जॉब करेंगे, आपको डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन करेंगे, आपकी कुछ ना कुछ डिसीजन होती हुई स्थिति दिखाई दे रही है। द हाइट प्रिस्टर का कार्ड आया मैरिज को लेके। जस्ट मैरिज हो चुकी है पर आप खुश नहीं हैं, उस पर्सन से खुश नहीं है, एंड मैरिज वाली स्थिति दिखाई दे रही है 3 नंबर पाइल के लिए। नॉट यंग कुछ पर्सन दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो आपकी कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगी कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आपके पास बहुत अच्छा सा नॉलेज है, डिवाइन एनर्जी है। मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल मेंबर्स है सारे, जो है स्पिरिचुअल मेंबर्स है, जिनको रेकी आती हो, जिनको टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह आती हो, जो एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड है। एक टैरो रीडिंग दिखाई दे रही है इसमें, टैरोट वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन एक स्पिरिचुअल से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि किसी से गुरु से कनेक्टेड है, किसी से गुरु से कम्युनिकेशन में है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मेडिटेशन करते हुए मेंबर्स हैं, एक बुक्स रेफर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा पढ़ते होंगे, ज़्यादा कुछ लिखते होंगे, ऐसे पर्सन दिखाई देते हैं। एक डिवाइन एनर्जी वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, पर हाँ कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति की वजह से आपके दोनों के इसमें क्रैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनली आप एंडिंग रिलेशनशिप, एक पेनफुल एंडिंग रिलेशनशिप आपका दिखाई दे रहा है, जिसके साथ भी आपकी मैरिज हो चुकी है। एंड मैं कहूँगी कि जल्दी फास्ट मूवमेंट नहीं होने वाली, एंड मूवमेंट होगी, पर जस्ट 5 to 6 मंथ आपको लगेगा, या फिर जस्ट दिसंबर मंथ से आपकी स्थिति दिखाई दे रही है। दिसंबर मंथ में आपकी मूव ऑन होते वाली स्थिति दिखाई दे रही है। अब ज़्यादा मूविंग नहीं होगी, अब जो मैं कहूँगी कि अब ज़्यादा मूविंग नहीं होगी, पर हाँ एंडिंग रिलेशनशिप आपका दिसंबर मंथ तक होते हुए दिखाई दे रहा है। पर फाइनल डिसीजन में अगर कहूँ कि अप्रैल और मई मंथ तक जाएगा, तो डिवोर्स की स्थिति आपकी अप्रैल और मई मंथ की दिखाई दे रही है, पर आपका रिलेशनशिप दिसंबर मंथ तक कट होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड मैं रेफ़र करती हूँ जस्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के आगे कि इनके लिए प्लीज़ क्लैरिफिकेशन निकालें, कि प्लीज़ डिवाइन एनर्जी इनके लिए क्लैरिफिकेशन निकालें कि इनके लिए आगे की लाइफ कैसी है, इनके लाइफ में सच में आएगा, क्योंकि अब की स्थिति मुझे आपके लाइफ पार्टनर की नहीं दिखाई दे रही है। ये 3 नंबर वालों के लिए पता नहीं क्यों लव मैरिज वाला कार्ड्स आया है। तो सोच रहे हैं आप, सोचेंगे, जजमेंट होगी, कुछ ना कुछ न्यू कम्युनिकेशन होगी। मुझे लगता है कि कहीं आप काम से आगे बढ़ेंगे, काम से आगे बढ़ती हुई स्थिति दिखाई दे रही है आपको। अगर कार्ड्स दिख रहे हो तो आपको आगे बढ़ती हुई स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। एक आगे मूविंग टाइम, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद मे भी ट्रैवल करते हुए अगर आपको ट्रू लव मिलता है तो मे भी बहुत होगा। एक यंग पर्सन आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। चेंजेस आएंगे, क्विक चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। ट्रू लव नहीं आएगा, जस्ट मैं कहूँगी ट्रू लव नहीं आएगा, पर हाँ कुछ न्यू पर्सन आने के चांसेस है, पर मे भी बहुत टाइम है उसके लिए। आपकी जब जर्नी होगी, जर्नी होने के बाद आपके लाइफ में पर्सन जो आएगा, पर आपको मतलब मे भी ठीक नहीं है बंदा, मतलब पर्सन ठीक नहीं दिखाई देगा आपकी इसमें। जैसे ओवरऑल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फर्स्ट पर्सन की जो है, उस वजह से आपकी इसमें ओवरऑल एनर्जी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, पर कहीं ना कहीं एक्शन होने की मोमेंट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं क्विक चेंजेस आएंगे, कुछ न्यू लव बॉन्डिंग्स आपकी दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कप आया है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 वाला कार्ड्स निकाला है, अगर मैरिज नहीं हो चुकी, अगर मैं कहूँगी जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, अगर जिनकी मैरिज नहीं हो चुकी है, तो मैं ये उनके लिए सजेस्ट करूँगी कि उनकी मैरिज होगी। फिर कट होने की मूवमेंट दिखाई दे रही है, अनहैप्पी वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है, आप खुश नहीं रहते वाली स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल ग्रोथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेंगे, आपका एंडिंग रिलेशनशिप होगा उस पर्सन के साथ। एंड जस्ट आप बहुत ज़्यादा आपकी आगे की जर्नी स्थिति दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में स्थिति में मूवमेंट आएगा, पर ट्रू लव वाली मूवमेंट नहीं आएंगी। मैं यहाँ से 3 नंबर वालों के लिए कार्ड्स, सॉरी मैं कह रही हूँ, पर लव वाली मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, ट्रू लव वाली मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। जस्ट मैं कहूँगी कि कार्ड्स
रेफ़र करने के बाद अगर इतने सारे एनर्जी हो चुकी है तो मैं एंजल्स कार्ड्स रेफ़र करूँगी। तो ये कह रहे हैं चेंज इन डायरेक्शन, आप कहीं जाके सेटल हो जाइए। जब तक आप सेटल नहीं होगे तब तक आप इस चीज़ से नहीं मूव ऑन कर सकते हैं। आपके लाइफ में लव आएगा, नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। क्विक चेंजेस होगी आपके लाइफ में, लव आएगा। आपकी कहीं ट्रैवलिंग होगी तब जाके आपके लाइफ में न्यू पार्टनर आएगा। पर आप, जैसे मैं कहूँ कि जिनकी मैरिज हो चुकी है या फिर जिनकी मैरिज नहीं हो चुकी है, अगर वो अपनी जिस स्थिति में रहते हैं, मतलब आज जिस स्पॉट में है, जिस मतलब लेवल पे है, अगर वो डायरेक्शन अगर आप चेंज करते हैं, सिटी हो सकती है, अगर आपका ऑफिस हो सकता है, फिर आपका घर हो सकता है, कोई भी स्थिति अगर आप चेंज कर रहे हैं तब आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एंजल्स डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी वहाँ की एनर्जी हटाइए, कहीं जाके सेट हो जाएंगे। जब तक आप सेट नहीं होंगे तब तक आपके इसमें आउटकम नहीं आएगा, आप डिसीजन मेकिंग नहीं रहेंगे। एक हैप्पी वाली जो एक अच्छी वाली मोमेंट है जो नहीं आएंगे, गाइडेंस नहीं मिलेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि मतलब दिखाई दे रही स्थिति कि डिवाइन एनर्जी आई है, वो सजेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ से वहाँ जाते हुए स्थिति दिखाई दे रही है। जस्ट टू ऑफ वॉन्ड्स वाली जो कार्ड्स जो है ना, मैं कह रही हूँ कि आप 2 महीने में मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं 2 महीने में आप कहीं ना कहीं घूमते हुए ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन आपको मिलेगा अभी, पर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे। कुछ एक्शन होगे पर पर्सन के बारे में एक्शन नहीं होंगे, कुछ काम के रिगार्डिंग ही आपके एक्शन होंगे। लव रिगार्डिंग बहुत कम दिखाई दे रहा है, पर आप कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड से आपके कर्मा जो है, ये पास्ट कर्मा का कोई पर्सन आपके लाइफ में आ चुका है जिससे आप मूव हो जाएंगे। आप 100% मूव हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। बहुत टाइम से आप जब सोच रहे हैं कि मैं निकल जाऊँ, बहुत टाइम से आप नहीं निकल पा रहे। मुझे लगता है आप 5th मंथ या 6th मंथ से आप सोच रहे हैं कि उस पर्सन के बारे में आप निकल जाओ, पर फाइनली कंडीशन आपकी चेंज होगी, ज़रूर होगी। अगर जिस टाइम आपकी मैं कहूँ कि 2 महीने में जो आपके जो आने वाला जो ट्रैवलिंग वाला जो मोमेंट आ रहा है, अगर आप ट्रैवल करते हैं, अगर आपका डायरेक्शन आप चेंज करते हैं, तो आपके लाइफ में न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा, ज़रूर करेगा, पर ट्रू लव नहीं होगा। तो ट्रू लव के लिए मैं भी, अगर मैं कभी आगे रीडिंग करती हूँ तो 3 नंबर्स वालों के लिए आगे रेफ़र करूँ तो मैं करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही, पर मतलब मैं कहूँगी कि साल भर तक आपके ट्रू लव आने के चांसेस नहीं हैं इन कार्ड्स के लिए। तो सॉरी एंड थैंक यू वॉच माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपको कौन सी रीडिंग पसंद आई, पायल नंबर 1 पसंद आई या 2 पसंद आई या 3 पसंद आई। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड कमेंट भी तो ज़रूर कीजिए। कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। एंड ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, अगर आपको खुद की रीडिंग्स करवानी है या फिर कुछ हीलिंग्स करवानी है एक्चुअल एज ए हीलर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा कांटेक्ट नंबर मेरे टाइटल में भी लिखा होता है एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है। एंड मैं डेली टैरो रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, डेली टैरो रीडिंग स्टार्ट होने वाली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टैरो रीडिंग का मेरा खुद का व्हाट्सअप लिंक है। मैं व्हाट्सअप लिंक पे डेली टैरो रीडिंग सेंड करती हूँ। सो प्लीज़ आप उसमें ज्वाइन कीजिए। मैं यही कहूँगी कि आप उसमें ज्वाइन कीजिए मेरे टैरो रीडिंग के लिए, डेली टैरो रीडिंग के लिए, पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे। एंड आप मुझे आपके कंसल्टेशन के लिए पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए पेड कंसल्टेशन होगा, नॉट कि फ्री, पेड पर्सनल कंसल्टेशन होगा। तो प्लीज़ आप मुझे रेफ़र कर सकते हैं और मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी एंड मैं ऐसे ही एनर्जीज आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।